नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं हूं मोहन सिंह। आसनसोल शिल्पांचल का कुल्टी शहर, और इस कुल्टी शहर में एक राशन दुकान में मारपीट की घटना हुई है। और ये मारपीट की घटना पूरी सीसीटीवी में जो है कैद हो चुकी है। और आरोप लग रहे हैं कि स्थानीय जो पार्षद हैं जाकिर हुसैन, उनके भाई सागिर हुसैन जो है उन्होंने जो यहाँ पर रोहित नाम के जो राशन डीलर है 49 नंबर वार्ड में, उनके साथ मारपीट की है। लेकर ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। और इन पर ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो पार्षद के जो भाई हैं और उनके समर्थक हैं, उनका आरोप है कि जो राशन दिया जा रहा था सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा था, जिसमें घपला किया जा रहा था, ऐसा ही आरोप था। और इन आरोपों को लेकर जो है पार्षद के भाई खुद जाकर न्याय करने पहुंच गए इस राशन डीलर के पास, और कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद जो है बात जो है मारपीट पर आ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि कानून हाथ में लेने का अधिकार पार्षद के भाई को किसने दिया है। अगर राशन डीलर ने कोई गलती की है या कम राशन दे रहा है तो उस पर जो विभागीय कार्रवाई है वो करनी चाहिए। विभागीय जो विभाग है वहाँ पर कंप्लेन करनी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तो इस तरह से जो है मारपीट की नौबत जो है वो क्यों आई। और इस पूरी घटना जब सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, अब इसको लेकर जो है तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। और बता दें कि जो कई जो राशन लेने आए ग्राहक हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कई वर्षों से यहाँ पर राशन ले रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटना क्यों घटी है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या कोई पुरानी रंजिश या कोई खुंदस निकालने का जो कार्य है कुछ लोगों ने किया है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह आते हैं। दूसरी तरफ जो प्रश्न चिन्ह आते हैं कि सत्ता पक्ष के जो पार्षद हैं उसके भाई अगर इस तरह से करेंगे तो जिनके हाथ में कानून व्यवस्था को ठीक से चलाना है, अपने क्षेत्र को, वार्ड को ठीक से चलाना है, उनके ही लोग समर्थक अगर ऐसा करेंगे तो आम जनता फिर क्या करेगी। यहाँ पर जो इस तरह से समाज को गंदा करने की कोशिश करते हैं वो लोग क्या करेंगे। पूरे सवाल जो है, प्रश्न एक जगह पर ही आकर रुकता है कि आखिर क्यों इस तरह से कानून अपने हाथ में लेकर राशन डीलर जो रोहित डकोनिया है उनके ऊपर हमला किया गया। और इस बीच में जब बचाव के बाद कुछ लोग आए तो उनसे भी कहा सुनी इन्होंने की है। लेकिन पूरी प्रक्रिया जब राशन डीलर रोहित से बात की गई तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ उनकी पत्नी ने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि पार्षद गुंडागिरी कर रहे हैं। वहीं पार्षद जो है उनके भी जो है प्रतिक्रिया हम दिखाएंगे। पार्षद की प्रतिक्रिया जिन पर आरोप लगे हैं सागर, उनकी प्रतिक्रिया दिखाएंगे। इसके साथ साथ राशन डीलर क्या कर रहे हैं, आम जनता क्या कर रहे हैं, पूरे लोगों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। आखिर कब तक इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह से कुछ सत्ता पक्ष के लोग जिन पर आरोप लगता है ऐसा कार्य करते रहेंगे। कई सवाल जो है इस खबर से खड़े होते हैं। तो सभ्य समाज के लिए एक तो दुखद बात है। यदि आपको किसी भी आदमी से, किसी भी डिवीज़न से कोई शिकायत है तो उसके उच्च अधिकारी को आपको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। हमारे यहाँ पर एसडीओ है, बीडीओ है, ठीक है, डीएम है, फूड कंट्रोलर है, फूड इंस्पेक्टर है, सब विंग हैं, ठीक है। उससे ऊपर है मेयर साहब भी हैं हमारे यहाँ पर, मंत्री साहब का भी यहीं पर है, ठीक है। सब कोई होते सोते भी हमारे यहाँ का जो काउंसलर है पिछले 3 साल से हैरेसमेंट वाली स्थिति में मैं चल रहा हूँ। मेरे सामने में यहाँ कस्टमर खड़े हैं। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का
जो पॉलिसीज़ है उस पॉलिसी को फॉलो करके चल रहा हूँ। आज शनिवार का दिन है, सुबह 7 बजे आप गवर्नमेंट अपनी पोर्टल खोल के दे सकती है कि मैंने कितने बजे से ट्रांजैक्शन चालू किया। हर एक स्लिप गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है, पोर्टल ईपोस से वेट मशीन कनेक्टेड है। आप कोई भी कार्ड लेके आती है, यही मैडम जो कार्ड लेके आ रही है माँ, ठीक है, ये कार्ड लेके आएंगे, ये स्कैन करेंगे। ये स्कैन करने के बाद आपका नाम पूछेंगे उनसे, आपका नाम क्या? साबिया खातून। अब ये जैसे खुलेगा साबिया खातून पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप सेफ का कार्ड है, सेफ आया है, सेफ लगाइए, आप लगाइए। ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का पीछे का कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मनसा बहुत साफ और क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि हर गरीब आदमी को उसका अधिकार का सामान मिलना चाहिए और उसमें कहीं पे भी 1 ग्राम की भी कोई चोरी ना कर सके। ये बहुत ट्रांसपेरेंट वे में काम हो रहा है। ईपॉस मशीन में जब ये फिंगर देंगे, यहाँ पर एक देखिए आप डिजिट आ रहा है कि राइस 9 किलो और आटा 6 पैकेट। अब ये जब तक 9 किलो उस वेटिंग स्केल पे नहीं चढ़ेगा तब तक ये स्लिप नहीं निकलेगा। अब आप वेटिंग स्केल का पोजीशन भी देख लीजिए, प्रोमिनेंट लोकेशन पे है, ठीक है, वहाँ से हर आदमी उस डिस्प्ले को देख सकता है। अब आपका भी दायित्व है कि 9 किलो जो आप वजन हमने करके आपको दे रहे हैं, आप उसको लेके जाएं। अब उनका क्या हुआ, सुबह एक कस्टमर 11:38 में उनका स्लिप कटा। जो स्लिप में देख पा रहा हूँ, उनका स्लिप में है 10 कार्ड के पीछे में SPHH का कार्ड है जिसमें 30 किलो चावल 20 पैकेट आटा मिलना चाहिए। वो आधे घंटे बाद आके हमको बोल रहा है कि मेरा भतीजा ना भगना आया था, तो आपने उसको 15 किलो चावल 15 पैकेट आटा दिया। अब भगना है आपका 18 साल 17 साल का भगना है, एडल्ट या नॉन एडल्ट, ओके। तो उस स्थिति में वो उसको उतना तो हैंडल करना आता है कि 15 किलो और 30 किलो में डिफरेंस होता है। सर जी, आपको 30 किलो स्लिप में माल लिखा हुआ, आप 15 किलो लेके चले गए। आपने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। आधे घंटे बाद आप आ रहे हैं। आधे घंटे बाद वो कस्टमर जब आया तो मैंने बोला कि देखिए इसमें मेरा कुछ करने का नहीं, मेरे पास में सरकार जो देती है गिन चुन के माल कोटा के हिसाब से देती है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। तो वो आप अपना देख लीजिए। आज आपको कोई शिकायत है तो आप काउंसलर के पास चलाइए। मैंने उसको काउंसलर के पास भेजा। काउंसलर के पास जाने के बाद वो वहाँ से काउंसलर का भाई सागिर आता है, उसके साथ में 10 लड़के हैं, आके यहाँ पर तमाशा क्रिएट करता है कि तुम चोरी करता है, तुम ये माल पैकिंग करके रखा हुआ है। अरे ये तो पैकिंग सुविधा के लिए रखा गया कि कस्टमर आए उसको वेट ना करना पड़े। उसके बाद वो मैं देख अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू किए जा रहा हूँ। क्यों? मैं कस्टमर को क्यों, वो अपने बात बोल रहा है, मैं अपना चुपचाप सुन रहा हूँ और अपना डिस्ट्रीब्यूशन। वो जब देखा कि कस्टमर लिए जा रहा और कोई किस्म से बाधा नहीं देगा तो वो लास्ट में सब कस्टमर को भगा दिया, मुझे धक्का मार के यहाँ से चेयर समेत बाहर पुश कर दिया। ये मशीन भी नीचे गिर गई, ये टूटी नहीं, ठीक है। ये तो काफ़ी मजबूत मशीन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से हमें, ठीक है। उसका बाहर धक्का दे दिया, उसका शटर गिराया, फिर बाजार से एक ताला ला के नया ताला मारा, ताला मार के फिर यहाँ पर लड़का लोग मिल के हमको मारे, जो कि वीडियो में भी आप देख सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा नहीं है, इस मामला बहुत छोटा जैसा है और इसका ये हमेशा हर बार करता है। ये पहला बार इसका साथ ऐसा घटना नहीं घटा है। इससे पहले भी कई बार थाना में जाकर के माफ़ी मांगा है, मोहल्ला में जाकर के माफ़ी मांगा है। इसका सबसे बड़ा है मिसबिहेव बहुत, माने कि किसी से भी अच्छा से बात नहीं करता। और सबसे बड़ा बात, वो एक तो बोरा बना के रखा है जो राशन, जैसे एक आदमी का एक कार्ड में 5 केजी है, घर में जैसे 10 मेंबर है 50 केजी हुआ, वो 50 केजी का एक बोरा बना। अभी सिस्टम हो गया है कि एक कार्ड में एक बार में ही सबका स्लिप निकलेगा 50 केजी का, वो वजन करके उठा करके दे देगा, तभी वो सबका फिंगर में उंगली कटेगा। ये क्या करता है कि तो बोरा बना करके रखता है, वो बोरा वजन करता है, 50 केजी हो गया, स्लिप निकल गया, उसके बाद से वो देता है 15 पैकेट आटा, 15 पैकेट चावल, 15 किलो चावल, वो हो गया 30 किलो, और 20 किलो डायरेक्ट एकदम ब्लैक कर देता है वो। ये समस्या आज भी मेरे पास में आया, इससे पहले भी आया था, आज लेके आया। अभी भी देखिए, सुबह भी माफ़ी मांगा वो, अभी फिर बोला कि जाइए जाकर के जो करना कर लीजिए, हम राशन नहीं देंगे। काउंसलर को लेके जाइए, काउंसलर को लेके जाइए, म्युनिसिपैलिटी जाइए, लिखाइए, तभी कुछ होगा। आइए तब देंगे। ये क्या तरीका है? अभी भी नहीं दे रहा राशन डीलर वाला जो हर बार अपना मनमानी करता है, जबरदस्ती करता है, ऐसा होता है। ये मार खाने वाला ही काम करता है। ये राशन में जो गड़बड़ी आ रही है तो इसको लेकर आप लोगों ने कहीं कंप्लेन किया है? हाँ, इससे पहले कंप्लेन हो चुका है।
इससे पहले भी कंप्लेन हुआ है, माफ़ी भी मांगा है, न्याय पर थाना में जाकर बड़ा लोगों के सामने माफ़ी मांगा है। उस टाइम हम लोग खुद मौजूद थे, उसका फिर मौका दिया। आज भी सुबह में इसका हम लोग दुकान में ताला भी मार देते, इसका दुकान को और चलने नहीं देंगे। माँ बहन बेटी बहुत लोग सब यहाँ पर रहते। हाँ, राशन डीलर हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ मारपीट किया है, धक्का मुक्की। मारपीट नहीं भैया, मिसबिहेव करेगा यहाँ पर, माँ बहन बेटी लोग खड़ा रहेगा, वो गाली बकेगा, वो तो अपना लैंग्वेज तो हम अपना ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए हुआ है। 100% हुआ है। अगर कोई भी गाली देगा तो मार खाएगा ही, चाहे कोई कहीं का भी हो, वो कहीं का राजा महाराजा नहीं है। वो राशन बांट रहा है, कोई फ्री में लेने के लिए नहीं आ रहा। गरीब आदमी लोग आता है, राशन लेने के लिए आता है, और राशन उसका काम है राशन देना। वो किसी को माँ बहन लगाकर गाली देने का उसका अधिकार नहीं है। जो मेरा करना है कर लो, तुमको जहाँ जाना चले जाओ, ये कोई तरीका हुआ बात करने का। हम तो गुजारिश करेंगे कि इसका राशन दुकान को सीज करना चाहिए, इसका राशन जो लाइसेंस को रद्द करना चाहिए। इसका मांग कर रहे हैं कि इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इस पूरा मोहल्ला में आप घूम लीजिए भैया, न्यूज़ चैनल वालों को बोले पूरा मोहल्ले में घूम लीजिए। अगर इसके बारे में अगर कुछ भी अगर कोई अच्छा बोल दिया ना, तो जो बोलिएगा हम वो सुन लेगा आपका। हम 15 साल हो गया, 15 साल से कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा राशन मिलता है। नहीं, 18 किलो चावल है और 12 पैकेट आटा है। तो ये समय में आते हैं तो मिल जाता है? हाँ, सुबह में भी आते हैं, इस टाइम में भी आते हैं, कोई असुविधा नहीं? नहीं। इनका व्यवहार मिलता है, ठीक है? यहाँ हम लोग को ठीक मिलता है, राशन मिलता है ठीक ठाक? हाँ। आपका कार्ड में जितना है, जितना राशन है उतना मिलता है, आपको मिलता है? हाँ। टिप्पणी भी दिया जाता है? हाँ, घर देते क्या हैं। नाम हो आपका? सभी यहाँ खाते नहीं लेंगे, कानूनी कार्रवाई क्या करना होगा? आप फिर झमेला करवाना है क्या? आपको जो करना कीजिए। तो माल स्लिप कर रहा भैया, राशन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई माल लेके किया, नहीं किया, ये ड्यू लिखा हुआ है, ये ड्यू लिखा हुआ है, यहीं रख के चल गए हम लोग। मान ले ये ड्यू लिखा हुआ, देखिए ये ड्यू लिखा हुआ। मान लेके कहाँ गया हम लोग? देखो इनका हैंडराइटिंग ही नहीं है। नहीं डिलीवरी लिखा हुआ। एक मिनट, डिलीवरी लिखा है, ड्यू नहीं, डिलीवरी लिखा है। अरे दीजिए ना, उस टाइम जो हम लोग जिस टाइम आप माफी मांगे, अपना गलती स्वीकार किए, उसका बाद आपका दुकान खुला, उसका बाद बोले 3 बजे के बाद हम राशन हम अभी भी उसी बात पर कायम हैं। और अभी भी आ रहे, हम अभी भी उस बात के लिए कायम हैं। हम यही बात बोल रहे हैं, मेरा जो कस्टमर है, जो हम कस्टमर सर्व कर रहे हैं, यदि मेरा व्यवहार से, मेरा कोई आचरण से, मेरा कोई प्रैक्टिस से, मेरा काम करने का तरीका से यदि उसको कोई ठेस पहुंचा है, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के अभी भी माफी मांग रहे हैं। लेकिन इसको जरिया बनाया जा रहा है, इसको जरिया बनाया जा रहा है। एक बार हुआ है रोहित, एक बार हुआ है, ये 3 साल से काहे हो रहा है? एक बार हुआ है, 3 साल से काहे हो रहा है? एक बार हुआ है, 3 साल से काहे हो रहा है? तुम सोचो काहे हो रहा है? नहीं, इससे पहले चोरी होता रहा, चोरी बंद होता रहा, चोरी बंद कर दिया हम लोग, चोरी बंद कर दिया तभी सब हो रहा है। इससे पहले चोरी होता रहा, अब हम लोग चोरी नहीं करेंगे। अब जितना माल लेके भी नहीं, माल तो यहीं रखे, पूछिए वजन करा। 3 साल से कहा चोरी होता था, चोरी। और फिर बोले नहीं, मेरे को माल आधा मिला। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार 15 साल से सत्ता में है, आपका कहने का मतलब है कि आपके आने के बाद सरकार चोरी नहीं करता रहा, चोरी हो रहा है, तो सरकार तो कर रहा है, सरकार को काम नहीं करता है। वाला कोई नहीं था, आपका कहना है वाला कोई नहीं था, चोरी तुम कर रहे थे, हमको पकड़ने वाला कोई नहीं था। हम लोग तुमको पकड़ लिए हैं, तुम लोग चोरी को, सुनिए, तुम लोग चोरी को पकड़ लिया है। खत्म करो झमेला, माल दो, खत्म करो। चलो देख हटा, खत्म करो। एक आदमी तो देखिए, हमारी बात करो, और चोरी चमारी हम लोग बंद किया है। उसके लिए हाथ उठाने बोला है क्या? लेडीज बच्चे का कसम खा कर यहाँ पे खड़ी होकर बोली है कि फिंगर लेने के बाद भी उनको राशन नहीं मिला। आज का भी केस है, 27 के जगह 21 किलो। भैया अपना 4 आदमी मत लाइएगा, लाइन से कस्टमर खड़ा हम बुला ले रहे हैं, आपको सामने उतर जाए तो हम बुला ले रहे हैं छुपाने के लिए। हमारे विधि हो गया तो हम कैसे अपना आपका उल्टा बात करें? नहीं किया। आप 5 टाइम का नमाजी आदमी है, आप गुंडागर्दी दिखा दिया, अब फिर से मतलब किसी को नमाजी बोल रहे हैं।
मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं, आप लोगों के सामने भी बोल रहे हैं। अपना सामान अपना जिम्मेदारी में लेके जाइए। हम लोग यहाँ बैठ के दिलाएंगे, आप बैठ के दिलाइए जो करना है। हम लोग यहाँ बैठ के दिलवाएंगे राशन हम लोग बैठ के जब तक राशन देगा तब तक हम लोग बैठ कर आएंगे। जब तक राशन देगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे, जब तक तेरा ड्यूटी खत्म को सुधारने के लिए जब चर्चा कीजिएगा, चोरी पकड़ा के गुंडा नहीं कर रहे, अब उसको झूठ को सच में बदलना है, कुछ करना तो कहानी को कहिएगा। गुंडा गर्दी ये है, गुंडा गर्दी चोरी बुद्धि बदल रहा है, गुंडा गर्दी चोरी बुद्धि बदल रहा है, ये चोरी कर रहा है तो बंदा 5-10 चोरी करता है, गुंडा गर्दी अब उसको संभालना करो नहीं। यहाँ पे इतनी लेडीज खड़ी है, इतनी लेडीज खड़ी है, कन्या को फाइट कीजिए, इतनी लेडीज चोरी करने का खास कर रहे हैं। मैंने पर्दाफाश करने का दायित्व तो पब्लिक का ही रह गया। डिपार्टमेंट बोल के कुछ नहीं है, प्रशासन बोल के नहीं है। अरे आसपास में ना मेयर है, ना डीएम है, ना फूड कॉर्पोरेशन है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नृशंस तरीके से एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पूरा देश के साथ पूरा पश्चिम बंगाल में आंदोलन शुरू होता है। उस जो अभया है उसकी आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर उनके माता पिता ने आम जनता से आह्वान किया था कि उनकी बेटी हरियाली पसंद करती थी और उन्हें पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक़ था। आप सभी जो है बेटी की आत्मा की शांति के लिए आप भी हरियाली लगाएं और पेड़ पौधे लगाएं। और इसी गुजारिश को देखते हुए, आह्वान को देखते हुए जो है आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी यह जो है सुनकर जो है अपने क्षेत्र में पेड़ लगाने का कार्य किया है। अग्निमित्रा पाल विधायक ने जो है बनपुर जो अस्पताल है उस अस्पताल परिसर में जो है आरजीकर कांड की जो डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी, नृशंस तरीके से उसके शरीर पर ऊपर अत्याचार किया गया था, दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी की याद में जो है बनपुर अस्पताल में वृक्षारोपण भी किया गया और इस दिन अग्निमित्रा पाल ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज के अभयार जन्मदिन एवं आपनारा जानें जे अभयाके खूब कष्ट दिए नृशंसभावे ताके खून करा हय लास्ट ईयर 2024 9 अगस्ट एवं अभयर मा एवं बाबा कयेकदिन आगे आह्वान करेছিলেন समस्त मानुषेर काछे जे अभयर भीषण गाछपाला भालोबासतेन फुलेर गाछ सेइजন্য आपनारा यदि गाछ लागान एवं सेई कारणेई अभयर मायेर बाबार आह्वाने आमरा आजके बानपुर हासपाताल इस्कोर बानपुर हासपाताल आसानसोल दक्षिण आमार विधानसभाय এই হাসপাতালেই আমার জন্ম। এখানে আমরা দুটি গাছ লাগালাম, রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া, এই আশাতে যে অভয়া যেখানেই আছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভালো আছেন, আনন্দে আছেন। হয়তো আনন্দে নেই কারণ উনিও দেখছেন যে বিচার হয়নি, অর্ধেক বিচার হয়েছে, বাকি অর্ধেক বাকি আছে। কিন্তু এই গাছ যখন বড় হবে, যখন কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া তো ভীষণ সুন্দর লাল রঙের হলুদ রঙের ফুল হয় গরমকালে, আর কয়েক মাস বাদেই গাছটা যখন বড় হবে আর এখানকার সমস্ত পেশেন্টের বাড়ির লোক প্রিয়জন যারা আসবেন তারা এই গাছের তলায় বসবেন, আমাদের এটাই মনে হবে যে অভয়া উপর থেকে তাদেরকে আশীর্বাদ করছেন। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर पार्वती शॉपिंग आर्केड शॉप नंबर 4 एंड
44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।